Hello friends, I am Shashikala Kanojiya and you are watching your YouTube channel जोश लीगल नॉलेज। और आज के वीडियो में हम कुछ धाराओं को समझेंगे आईपीसी के इंडियन पिनल कोड 1860 के टाइम पर ये जो एक्ट था ये 40 इनेक्टमेंट एक्ट था और इसका मेन पर्पस था कि कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको हम पनिशमेंट दे या फाइन दे ताकि ऑफेंस जो है वो रुक सके, प्रिवेंट कर सके हम उस ऑफेंस को कि वो आगे ना बढ़े और भी लोग डर के मारे इस ऐसे ऑफेंस को करे ना। सो मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जो सेक्शन फर्स्ट है आईपीसी का वो ये कहता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। इसके अंदर ये बता रखा है कि ये जो एक्ट है वो कहां तक एप्लीकेबल करेगा। वो हमारा स्टेट पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, बट अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी एप्लीकेबल करता है। सो दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया। सेकेंड सेक्शन कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। कोई भी पर्सन अगर इंडिया के अंदर कोई ऑफेंस ऐसा ऑफेंस करता है जो आईपीसी में दे रखी है तो वो लाइबल है पनिशमेंट के लिए। थर्ड सेक्शन बोलता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of the code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। अगर कोई भी पर्सन बाहर जाकर कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया से बाहर भी है और कोई वो ऑफेंस करता है तो वो भी लाइबल, इंडिया का पर्सन होना चाहिए तो वो लाइबल है पनिशमेंट के लिए आईपीसी के तहत। आईपीसी को हम हिंदी में भारत दंड संहिता भी कहते हैं। अब सेक्शन 4 इसका बोलता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कोई भी इंडिया का सिटीजन अगर वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है उस पर भी लॉ एप्लीकेबल करेगा। सेकेंड है एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। कोई भी पर्सन मतलब मान लो एयरक्राफ्ट के अंदर, एरोप्लेन के अंदर गया और वो एरोप्लेन कहाँ का है, वो एरोप्लेन हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड हो रखा है और कोई भी मतलब मान लो पायलट है या कोई भी अगर ऐसा ऑफेंस करता है जिससे कोई और किसी और को हार्म होता है तो वो भी लाइबल है इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, उसको पनिशमेंट मिलेगी। थर्ड इसका सब सेक्शन कहता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक पर्सन है वो इंडिया का ही पर्सन है और वो बाहर की कंट्रियों में कुछ कंप्यूटर के थ्रू डाटा यहाँ से वहां करता है, अगर वो ऐसा ऑफेंस करता है तो भी वो इंडिया के आईपीसी के तहत पाया जाएगा, पनिशमेंट के लायबल होगा। एंड अगर वो पर्सन बाहर भी इंडिया के लिए मतलब बाहर मतलब मान लो वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है और कंप्यूटर के थ्रू वो इंडिया के डाटा को किसी और को सेंड कर रहा है, बेच रहा है, तो ऐसे भी करने के लिए भी उसको भारत इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं इस सेक्शन में। द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। कोई से भी ऑफेंस अगर वो आउटसाइड इंडिया के हो और वो इंडिया में कमिट किए गए हो वो भी अंडर कोड है। जैसे कि कोई ऑफेंस है, कोई पर्सन है वो बाहर का है इंग्लैंड का, वो इंडिया में आके किसी को गाली देता है, किसी को मारता है तो उसे आईपीसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि इंग्लैंड के तहत सजा मिलेगी। द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्सेज जो हमने पढ़ा था सब सेक्शन 3 के अंदर, तो उसका मीनिंग क्या है वो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर क्लोज केक में दे रखा है, तो हम जब वो पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम समझेंगे।
सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 बोलता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ ऐसे लॉ हैं जो अफेक्ट नहीं, कुछ मतलब जो ये लॉज हैं ये किस पे अफेक्ट नहीं करेंगे, ये हमारे आर्मी पे, हमारे सोल्जर्स पे, हमारे सेलर्स पे, एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। किसी के स्टेट के अंदर कोई लोकल लॉ है, वैसे तो है नहीं, अगर कोई लोकल लॉ है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं करेगा, हमारे सोल्जर्स, आर्मी और एयरमैन पे नहीं एप्लीकेबल करेगा। आई होप आपको सेक्शन 1 से लेके 5 तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आईपीसी के अंदर डायरेक्ट पूछ लेता है सेक्शन 4, सेक्शन 3 के बारे में, तो आपको क्लियर होगा। थैंक यू, बने रहे मेरे चैनल के साथ, आपको ऐसी और भी वीडियोस अब मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। और जो ये आईपीसी है ये ना ही लॉ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एक नॉर्मल पर्सन भी है उसे अपने कानून के बारे में पता होना चाहिए। आई होप यू like it, so please like, comment and share and also subscribe my channel. Bye bye.